वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग 9th क्लास का एक लेक्चर लेकर के आए हैं और 9th क्लास का ये जो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के ऊपर। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका एक ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है जो कि मैंने प्रिपेयर कर दिया है। आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पूरा उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कवर है। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अभी बोर्ड पे मैंने 5 न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं और देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास और मोलर मास से रिलेटेड हैं सारे, तो उनको हमें कैलकुलेट करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है सभी लोग देख लेंगे कि जितने भी व्यूअर्स जो हैं चैनल को अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस चैनल नीड योर सपोर्ट। तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट क्या है, द मास ऑफ द सिंगल आइटम ऑफ एन एलिमेंट x इज 2.65 × 10⁻23। हो सकता है आपको यहाँ कहीं पे लाइट लग रही हो बल्ब की, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, मतलब कि एक एटम का मास दिया है, सिंगल एटम का मास। ओके, वेन एवर यू हैविंग द मास ऑफ सिंगल एटम एंड यू हैव टू कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास, देन द मास ऑफ सिंगल एटम इज एक्चुअली, मास दिया है, मास ऑफ सिंगल एटम कितना दिया है, मास को आप m से भी लिख सकते हो। मास दिया है 2.65 × 10⁻23 ग्राम। दिस इज अ मास ऑफ सिंगल एटम। ओके, एंड यू नो दैट द एटॉमिक मास और द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द 1 mole of any substance and it contains 6.022 10⁻23 particles. It means that if we will multiply with the 1 mole Avogadro number with the mass of 1 atom, अगर 1 atom का मास पता है और हम क्या करें, टोटल एटम के 1 मोल में टोटल एटम कितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ओके, तो जब भी कभी आपको एक एटम का एटॉमिक मास दिया हो और आपको मोलर मास कैलकुलेट करना हो, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर। ओके, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर। तो मास ऑफ 1 एटम 2.65 10⁻23 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। माइनस की पावर एंड प्लस की पावर क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और 6 × 2.65 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, 6 5 30, 36 39, 6 2 12, 50 15, अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 16 आएगा। मतलब कि इसका जो मोलर मास है वो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑन कैलकुलेटिंग वी फाइंड दैट actually the digit is 15.9 something which will be round figure converted into the 16. So answer of this first question is 16 gram per mole. Okay, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं आपको पता ही है। तो 5.6 ग्राम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आयरन में कितने पार्टिकल होंगे, मतलब 5.6 ग्राम आयरन है उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ये बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने का कितना क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, यानी कि इतने वेट में कितने मोल्स होंगे और उस मोल्स में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं अगर एवोगाड्रो नंबर से, देन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन मास। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में। दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके होते हैं। अगर आपको मास दिया तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर आपको पार्टिकल दिया देन यू हैव टू कैलकुलेट द गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके, एंड व्हेनेवर द वॉल्यूम इज गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट द गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, एंड दीज आर द मेथड वेयर वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कौन सा लगेगा, मास अपॉन मोलर मास। मास इज 5.6 एंड द आयरन मोलर मास इज एक्चुअली 56। ओके, 56 एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, सो मोलर मास इज 56 मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ओके, दिस इज 10 टाइम एंड 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पार्टिकल आ जाएंगे, 6.0 10⁻22 एटम्स। पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो 5.6 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 10⁻22 एटम्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया है, पहली बार चैनल पे आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बिकॉज आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 9th क्लास का कोई सिलेबस नहीं होता, छोटा मोटा सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपको लाइट दिख रही हो, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। आपको मोल्स अगर दिए हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। सो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो बस यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालना है n इंटू Na। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया है,
यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया 0.25 मल्टीप्लाई 6.022 10 टू पावर 23। अब जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 1/4 टाइम, 1/4 टाइम इज 1.5 10 टू पावर 23। These will be the molecules. Okay, so finally we have done the number of molecules in 0.25 moles of water, यानी कि इतने गिवन वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1.5 10 टू पावर 23। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब क्या है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स दिए हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा। अब मास कैसे कैलकुलेट होता है, मास वाला फॉर्मूला कोई है? यस एब्सोल्युटली मास वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बट हमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास से हमें ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे आप मास निकाल पाओगे, मतलब कि इतने पार्टिकल में कितना मास होगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास। मोलर मास तो तुम निकाल लोगे कैसे, इन सभी का एटॉमिक मास का सम करके। ठीक है ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ सकता है? अब देखो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया जिससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाए? बिल्कुल आ सकता है, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए। सो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई 6.022 10 टू पावर 23। ओके, सो 1/10 बचा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1/10 बचा। 1/10 मीन्स 0.1। ओके, यानी 0.1 मोल। ओके, ये कैलकुलेट हो गया, मोल्स पता चल गए। ठीक है, अब अगर मोल्स पता चल गया तो इस मोल्स की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इक्वल्स टू मास, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास कैसे आएगा, मोलर मास आप निकालोगे इन सभी का मास का सम करके। सो कैल्शियम 40, कैल्शियम कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 मल्टीप्लाई 16 और 48 60 100 हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। ओके, बिकॉज 48 प्लस 12 दिस इज द 60 एंड 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100, यानी 100 ग्राम हो गया। नाउ द मास विल बी 100 multiply 0.1 10 gram. Okay, so 10 gram is actually our answer. Let me check it out. Video is actually going in right way or not. तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आपको दिख रहा है जहाँ तक मैंने दिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अभी कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो या नंबर ऑफ मास निकालना हो तब भी आपको पार्टिकल तो नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो मस्ट है, मतलब पप्पा है एक तरीके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, द एटम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। कोई एक्स एलिमेंट है जिसके एक एटम का मास, ठीक है, क्या कह रहा है, एक एटम का मास जो है कितना है, ठीक है, वेट 6.022 10 to the -23। ठीक है, एक एटम का मास इतना है। नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम बताना है। तो जब भी कभी तुम्हें एक एटम का एलिमेंट का मास दिया होता है तो तुम्हें मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ही क्या करना पड़ता है, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोलर मास। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में मोलर मास निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है। सो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ एन एटम एम लिख सकते हो या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, 6.022 10 to the power 23 माइनस का एंड प्लस का 6.022 10 to the 23, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने पे 36 37 अप्रॉक्स आ जाएगा, 36 आ जाएगा सर, डैश 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 कुछ और भी आएगा सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कराने पे जो आपका डिजिट आएगा एक्चुअली वो क्या आएगा, 36 पॉइंट डैश 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 कुछ आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, नेम द एलिमेंट एक्स, एलिमेंट मिल जाएगा एक्स। अब 36 एटॉमिक मास किसका होता है भाई, 36 एटॉमिक मास एक्चुअली होता है क्या कहते हैं उसका, आर्गन 40 होता है। दिस इज आर्गन के पीछे क्या होता है, ऑक्सीजन, आर्गन के पीछे क्लोरीन होता है, क्लोरीन 35.5। ठीक है, तो 35.5 ऑलमोस्ट किसका निकल रहा है, क्लोरीन का निकल रहा है, यानी कि आसपास में ही आएगा। यानी 35.5 एवरेज होता है और उसके जो दूसरा आइसोटोप होता है क्लोरीन 2 टाइप की होती है, 35 एंड 37। ठीक है, तो एवरेज जो आता है वो 35.5 आता है, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन 56 ग्राम है हमारे पास नाइट्रोजन है 56 ग्राम है, और उस 56 ग्राम नाइट्रोजन में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, जब मास दिया होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही लगाते हैं। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से जब हम लगाएंगे तो नाइट्रोजन एक गैस होती है, इसको N2 लिखते हैं।
नाइट्रोजन का एटम का मास होता है 14, तो N2 का मास हो जाएगा 28। सो दिस विल बी द 28 इक्वल्स टू 2 मोल्स। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएंगे 2 मोल्स। उसके बाद पार्टिकल निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 2, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू पावर 23। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12.044 10 टू पावर 23, ये कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मतलब कि 56 ग्राम जो आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे। और अगर 1 मोल में 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं तो फिर 2 मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं 56 ग्राम में आ जाएंगे। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को देख लेना कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया है। इसी तरीके से अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी बात यह है कि जो चैप्टर फर्स्ट है और जो चैप्टर 3 है इसके 1 शॉट बन चुके हैं, यानी एक चैप्टर जो है पूरा एक वीडियो में आ गया। तो आप जा करके वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि क्लास 9th का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग और तीसरा वाला जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं इनके वीडियोस बन चुके हैं। आप इजीली वहाँ पे जा करके सीख सकते हो। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।